तो ये इनाम आपका, नहीं बैग वो की रिंग है। और कौन थे इधर? 32 उषा बहन जी, आ जाओ। ये जो चने वाला गेम किया था उसमें इनका हाईएस्ट नंबर था, 32 चने उसमें आए थे बैंगन में। और आज हमारा यह दिन महिलाओं के लिए ही सेलिब्रेट कर रही है। तो मैं राधा बहन जी को मंच पर बुलाऊंगी। आप अपनी सुंदर सी कविता के माध्यम से नारी का सम्मान या नारी की गरिमा, हम सब के अंदर वो जोश, वो उल्लास पैदा करेंगी कि नारी सच में कितनी महान है। हम सभी मानते हैं अपने आप को महान? कब कब मानते हैं? सिर्फ 8 मार्च को तो नहीं मानते, इसलिए पहले ही बोला कि ये दिन सिर्फ एक दिन का नहीं है, तो त्यौहार हमें अराउंड द ईयर मनाना है। तो राधा बहन जी का जोरदार तालियों से स्वागत। आप बहुत ही सुंदर कविताएं कभी खुद बनाते हैं, चाहे बनी हुई कविताओं को बहुत अच्छे ढंग से सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे राधा बहन जी। ओम शांति, ओम शांति। महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा जाता है जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। कहा जाता है जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो एक छोटी सी कविता है, बहुत ही सुंदर है। हिंदुस्तान की शान है नारी, तिरंगे का अभिमान है नारी। हिंदुस्तान की शान है नारी, तिरंगे का अभिमान है नारी। ईश्वर के समान है नारी, शक्ति का अवतार है नारी। ईश्वर के समान है नारी, शक्ति का अवतार है नारी। घर घर की खुशहाली नारी, आंगन की मुस्कान है नारी। घर घर की खुशहाली नारी, आंगन की मुस्कान है नारी। भारत माँ की लाज है नारी, जीवन का आधार है नारी। भारत माँ की लाज है नारी, जीवन का आधार है नारी। दुर्गा का रूप है नारी, लक्ष्मी का अवतार है नारी। दुर्गा का रूप है नारी, लक्ष्मी का अवतार है नारी। सरस्वती का एक रूप है नारी, सफलता का आधार है नारी। सरस्वती का एक रूप है नारी, सफलता का आधार है नारी। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है। आंधी उड़ती है तो दिन रात बदल देती है। आंधी उड़ती है तो दिन रात बदल देती है। गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। मत समझो कमजोर है ये नारी का रूप। मत समझो कमजोर है ये नारी का रूप। इसमें है गजब साहस, इसमें है तेज धूप। इसमें है गजब साहस, इसमें है तेज धूप। जो अत्याचार सहा वह अब ना सह पाएगी। जो अत्याचार सहा वह अब ना सह पाएगी। नारी शक्ति अब विश्व में अपनी आवाज़ उठाएगी। नारी शक्ति विश्व में अब अपनी आवाज़ उठाएगी, अपनी आवाज़ उठाएगी। ओम शांति। बहुत सुंदर कविता राधा बहन जी, ज़ोरदार तालियों से हम थैंक यू करते हैं आपका।
कहते हैं ये दुनिया अगर एक गुलशन है तो नारी उसकी माली है। और आगे क्या है? यह दुनिया अगर एक गुलशन है तो नारी उसकी माली है, झुक जाए तो सीता है और अड़ जाए तो काली है। तो ऐसी नारी की गरिमा, नारी की महिमा आज जो हम सारा विश्व गा रहा है, हम सभी जानते हैं। हमारे राधा बहन जी ने जो एक कविता हमें सुनाई, तो इस कविता के माध्यम से हमें पता चला, उसके शुरुआत में एक लाइन आपने बोली थी कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं की पूजा होती है। और हमारा भारत देश वैसे भी देवभूमि कहलाता है। और देवताओं के जब भी हम नाम लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, कैसे नाम लेते हैं? जब भी युगल जोड़ी का नाम लिया जाता है, पहले नारी का नाम होता है, फिर पुरुष का नाम होता है। जैसे श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम, श्री राधे कृष्ण, है ना, गौरी शंकर। तो इस तरह से, और ये भारत की हमारी संस्कृति है। और ऐसे भारत देश में हमें नारी सम्मान के लिए कोई एक दिन को डेडिकेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वैसे तो यहाँ पर संस्कृति है, और संस्कृति माना जो हमेशा होती है, जिसके लिए अलग से सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आज ये ज़रूरत लग रही है। क्यों? क्योंकि जो भी संस्कृति की गिरावट हुई, चाहे मुग़ल आए, अंग्रेज़ आए, पाश्चात्यकरण हुआ संस्कृति का, और उसमें जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हुई, उसमें बहुत ज़्यादा एक समय ऐसा था, बीच का फेज़, जो नारी को बहुत ज़्यादा कुचला गया, एक तरह से पैरों की जूती समझा गया, नर्क का द्वार कहा गया। और ऐसे समय में फिर नारी का सम्मान, जिसको बहुत ज़्यादा दबाया गया था, वो नारी जब जाग गई तो उसने अपने सम्मान के लिए, अपनी उस खोई हुई गरिमा के लिए लड़ने की ठान ली। आज हम देखते हैं कि नारी हर क्षेत्र में बहुत आगे है ना। जैसे हमारे पूजा जी हमारे सामने बैठे हैं, आरती बहन हमारे सामने अपनी विशेष देकर गए। आप सभी भी अपने अपने फील्ड में, यहाँ कोई टीचिंग में है, कोई अपने घर की गृहस्थी को भी बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, हमारे रितु बहन लाइब्रेरी में है। तो अलग अलग तरह की, शायद चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, वो जो जिम्मेवारी हम निभाते हैं। और आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि इस देश के सर्वोच्च पद पर भी एक नारी है, हमारे राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। और वो भी, हम नीचे बता रहे थे पूजा जी को, वो भी लगभग 15 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज़ को, बाबा की शिक्षाओं को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था भी वर्तमान में पूरे संसार की एकमात्र सबसे बड़ी ऐसी संस्था है जो महिलाओं के द्वारा संचालन जिसका किया जाता है। 147 देशों में हम समझ सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है, डिसीजन अथॉरिटी महिलाओं के हाथ में, माताओं बहनों के हाथ में है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आज आयोजित किया जाने वाला यह प्रोग्राम, भले ही बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप सबको बताया गया, कल ही सबको सूचना दी गई थी, क्योंकि पहले से प्लानिंग नहीं था। आप सबको पता है, परसों यहाँ पर बहुत अच्छा बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, तो उसकी तैयारियाँ शुरू से चल रही थी। लेकिन फिर सोचा गया कि नहीं, इतनी बड़ी संस्था जो स्पेशली वुमेन लेड है और यहाँ हम प्रोग्राम ना मनाएं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए आप सभी को बड़े प्यार से निमंत्रण दिया गया, आप सभी यहाँ पहुँचे। तो आप सभी भी दिल से, हमारी तरफ से, सभी बहनों की तरफ से अपने लिए स्वागत स्वीकार करना। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आप सभी का स्वागत करने के लिए, फिर से हम सबका सम्मान बढ़ाने के लिए हमारे बीच आ रही है कुमारी काशवी, एक बहुत सुंदर डांस लेकर, नृत्य प्रस्तुति लेकर। कुमारी काशवी स्टेज पर ही आ जाओ। ज़ोरदार तालियों से हम काशवी का स्वागत करेंगे। स्टेज पर आ जाओ, है आपके लिए जगह सफिशिएंट। हर सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है।
कदमों में तेरे जन्नतें बिछी है, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी है। खुदा की दुआ सब्र से रब ने तुझको सजाया, जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के ज़मीं पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। तू उड़ाने तो पाँव को अपने जमा दे जहाँ, रास्ता ले आता है मंजिल वहाँ। जहाँ भी तू चाहे बना ले मकान, ये तेरी ज़मीं है तेरा आसमां। तेरे पहलू में खुशियाँ खेले, दुख तू झेले, तुझसे ही जलता है फिर क्यों ज़माना। ज्योत से ज्योत जला के, आँख से आँख मिला के, रोशनी करती तू जाए, आग से हाथ मिला के। तू ही है होली दिवाली, तू ही है दशहरा, तू ही है लोरी बोरी, ईद की तू ही से भैया बबैया। तुझको सजाया, तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। लड़के सभी पर आसमान तूने छुआ है, आसमान तूने छुआ है, आसमान तूने छुआ है। आसमान तूने छुआ है, आसमान तूने छुआ है, आसमान तूने छुआ है। यहाँ तू है, सब वहाँ है, जहाँ तू है। बहुत बहुत धन्यवाद काशवी का। आ जाओ काशवी, यहाँ बताओ आप कौन से स्कूल में, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं SD विद्या स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं 4th क्लास में। और आज भी इनका एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम के बाद आपने तैयारी की है इस डांस की, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी से आपको इनाम भी दिलाएंगे। तो आज का दिन है सम्मान का, नारी शक्ति के पहचान का। जो ममता, त्याग और साहस की मिसाल है, वही सृष्टि की सबसे सुंदर कमाल है। नारी केवल शरीर नहीं, देखो ये सिर्फ शरीर नारी का मिला है इसलिए कोई सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है। नारी केवल शरीर नहीं है, एक दिव्य चेतना का स्वरूप है, जिसके बिना यह संसार सच में अधूरा और विरूप है। तो इस संसार की सुंदरता ही नारी से है। तो अपने सम्मान में बार बार तालियां बजाते रहे। हमने दूसरों के सम्मान के लिए कई बार बहुत कुछ किया है, लेकिन आज अपने लिए डेडिकेटेड ये दिन है। बहुत ही जल्दी हमारे आदरणीय आशा दीदी जी भी, जो नारी शक्ति की मिसाल है, हमारे बीच आ रहे हैं। तब तक मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारी सुमन बहन जी से, आप भी आकर अपनी एक कविता हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति। आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मुबारक हो, मुबारक हो। माँ बनकर ममता देती है, माँ बनकर ममता देती है, बहन बनकर स्नेह लुटाती है, बहन बनकर स्नेह लुटाती है, पत्नी बनकर साथ निभाती है। नारी हर रूप में जीवन सजाती है, नारी हर रूप में सी जीवन सजाती है।
अभी मैं आप सबके सामने एक छोटी सी कविता रखती हूँ। नारी का सम्मान। हे नारी, तेरी महिमा को मैं किन शब्दों में गाऊं। हे नारी, तेरी महिमा को मैं किन शब्दों में गाऊं। तेरी तपस्या की महिमा शब्दों में कर ना पाऊं। तेरी तपस्या की महिमा शब्दों में कर ना पाऊं। अपनी खुशियाँ भुलाकर तू सुख सबको देती है। अपनी खुशियाँ भुलाकर तू सुख सबको देती है। पहुँचकर आँखों से आंसू, पहुँचकर आँखों से आंसू दुख सबके हर लेती है। दुख सबके हर लेती है। शिव शक्ति का टाइटल तुमने यूं ही नहीं पाया। शिव शक्ति का टाइटल तुमने यूं ही नहीं पाया। सहन शक्ति की मिसाल कोई और दे ना पाया। सहन शक्ति की मिसाल कोई और दे ना पाया। तेरी पूजा करते जन जन मंदिर तेरा बनाकर। तेरी पूजा करते जन जन मंदिर तेरा बनाकर। सिद्ध होते कार्य सभी के तुझसे शक्ति पाकर। तुझसे शक्ति पाकर। तेरे गौरव की गाथाएं, तेरे गौरव की गाथाएं कोई एक दो नहीं हजार। तेरे गौरव की गाथाएं कोई एक दो नहीं हजार। एक तेरे बलिदान पर ही टिका हुआ ये संसार। एक तेरे बलिदान पर ही टिका हुआ संसार। प्यार नहीं देती केवल, प्यार नहीं देती केवल, जीना भी हमें सिखाती है। दीदी जी का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तालियों से हम दीदी जी का स्वागत करेंगे। तो अभी मैं फिर से कविता को रखती हूँ। तेरी गौरव की गाथाएं कोई एक दो नहीं हजार। एक तेरे बलिदान पर ही टिका हुआ ये संसार। एक तेरे बलिदान पर ही टिका हुआ ये संसार। प्यार नहीं देती केवल, जीना भी हमें सिखाती है। प्यार नहीं देती केवल, जीना भी हमें सिखाती है। विघ्नों के आगे तू ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। विघ्नों के आगे तू ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। उलझी बातें सुलझाकर जीवन सरल बनाती है। उलझी बातें सुलझाकर जीवन सरल बनाती है। अपने शुद्ध व्यवहार से निर्मल प्यार बरसाती है। निर्मल प्यार बरसाती है। नारी घर की रौनक है, नारी समाज का श्रृंगार है। नारी घर की रौनक है, नारी घर का श्रृंगार है। निस्वार्थ भावना से नारी लुटाती सब पर प्यार है। लुटाती सब पर प्यार है। नारी में देखो दैवी रूप, कर लो इसका सम्मान। नारी में देखो दैवी रूप, कर लो इसका सम्मान। पाप नहीं चढ़ाओ तुम करके इसका अपमान। पाप नहीं चढ़ाओ तुम करके इसका अपमान। मात्र नारी ही समाज को संस्कारवान बनाएगी। मात्र नारी ही संसार को संस्कारवान बनाएगी। नारी की त्याग तपस्या स्वर्ग धरती पर लाएगी। स्वर्ग धरती पर लाएगी। मात्र आओ मन में नारी के प्रति पूरा सम्मान जगाएं। आओ मन में नारी के प्रति पूरा सम्मान जगाएं। फिर से भारत भूमि को हम स्वर्ग बनाएं। फिर से भारत भूमि को फिर से हम स्वर्ग बनाएं। फिर से हम स्वर्ग बनाएं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन बहन जी का। तालियां कम बजी। पसंद नहीं आई कविता? आई पसंद?
तो चलिए अभी हम आदरणीय हमारे बहुत ही स्नेही मीठी बहन पूजा जी से उनकी शुभकामनाएं आज के इस दिवस के लिए सुनते हैं और फिर उसके बाद एक और एक्टिविटी हम सभी करेंगे। रेडी है ना सभी? ठीक। शुभकामनाएं जो आपको बताना अपना भी बता सकते हैं। पानी पी। ओम शांति। यहाँ बैठे हुए सभी जनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने यहाँ जो आयोजित किया गया है 8 मार्च का कार्यक्रम यानी महिला दिवस के ऊपर कार्यक्रम जो है उसमें शामिल हुई हूँ। आपके सामने आपके साथ यहाँ हूँ, मुझे बहुत ही खुशी है। आप यदि ब्रह्म कुमारी संस्थान को देखें, उस नज़रिए से सोचें तो आप पहले से ही बहुत सशक्त हैं, क्योंकि आप अपने मन पर काबू पाने की प्रक्रिया में हैं और यही सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें मिल पा रही है। इस संस्था के माध्यम से आप सभी जुड़े हैं। सांसारिक रूप से देखें तो एक सिविल सर्वेंट होने के नाते मैं कुछ बातें हैं जो आपसे कहना चाहूँगी। मेरा परिचय जैसे इन्होंने दिया, मैं पूजा कुमारी HCS शिवालिक डेवलपमेंट एजेंसी अम्बाला की CEO हूँ। मैं अपने बारे में थोड़े सा समय लूँगी, आपको कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि आप महिलाएं हैं, मैं भी एक महिला हूँ। तो जो चीज़ें मैंने अपने जीवन में महसूस की है अपनी यात्रा में, आपने शायद उससे ज़्यादा महसूस की होंगी, पर हो सकता है मेरी कुछ बातों से आप अपनी बच्चियों के लिए और अपने लिए कोई नया रास्ता निकाल पाएँ। मैं दिल्ली से हूँ। मेरे माता पिता, मेरी माँ होम मेकर है और मेरे पिताजी जो हैं वो एक मैकेनिक हैं, वो ट्रक ठीक करते हैं। तो हरियाणा से वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे हमारे जन्म से पहले ही, उन्होंने वहीं अपना काम शुरू किया खुद से। तो बहुत ही सामान्य परिवार है, हम 2 बहनें हैं हमारे घर में, कोई भाई नहीं है। तो हमेशा बचपन से ही हमारे माता पिता को रिश्तेदारों से ताने सुनने पड़े कि तुम्हारे कोई बेटा नहीं है, तुम्हारे सिर्फ बेटियां हैं। और आप जानते हैं हमारे समाज में अब फिर भी परिवर्तन आ रहा है, परंतु उस समय यही था कि अगर आपके घर में बेटा नहीं है तो मतलब कुछ नहीं है। तो उन्होंने बहुत कुछ सहा, पर उसके बावजूद हमसे बहुत प्यार किया और हर समय हमारे साथ खड़े रहे। सरकारी विद्यालय से मैंने अपनी शिक्षा हासिल की, हिंदी मीडियम में। इंटेलिजेंट थे बचपन से ही पढ़ने लिखने में, तो हमेशा सफलता की ऊंचाइयों को छूना शुरू किया शुरुआत से ही। 10th में भी बहुत अच्छे नंबर आए बोर्ड एग्ज़ाम में, 10 में से 9.8 CGPA और 12th में 94% थे। सरकारी विद्यालय से थे CBSE के, तो भारत सरकार द्वारा 1 लाख रुपए पुरस्कार दिया गया। और उसके बाद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, क्योंकि मैं जानती थी कि पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कई साल पढ़ाई करूं और उसके बाद नौकरी लूं। और मुझे मेरी टीचर बहुत ही अच्छी लगती थी, मैं उनसे बड़ी प्रेरित थी, तो मुझे ये था कि मुझे टीचर बनना है। तो मैंने सबसे पहले प्राइमरी टीचर बनने के लिए अपना डिप्लोमा प्राइमरी टीचर एजुकेशन में किया। आप उसे JBT के नाम से जानते होंगे। जैसे ही मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया, 19 साल की उम्र थी मेरी, अगस्त में कोर्स कंप्लीट हुआ, दिसंबर में वैकेंसीज़ आउट हो गई। मेरिट बेसिस पर मैंने 19 साल की उम्र में अपनी पहली सरकारी नौकरी हासिल कर ली। 10th 12th और जो कोर्स था उसके नंबर को जोड़कर मेरिट बनी थी और मैंने हासिल कर ली अपनी पहली नौकरी। कॉन्ट्रैक्चुअल थी, कॉन्ट्रैक्ट होता था कि 31 मार्च तक रहेगा, फिर उसे सरकार एक्सटेंड कर देगी, परंतु आप जानते ही हैं कि कच्ची नौकरी तो कच्ची नौकरी होती है। तो परमानेंट की तैयारी शुरू कर दी थी, साथ ही अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया ओपन से, दिल्ली विश्वविद्यालय से। वो अपनी पढ़ाई जारी रही, हर संडे क्लास में जाना और पढ़ना। वहाँ रहते रहते केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए नौकरियों को फॉर्म निकले, भरे खुद से, बिना किसी ट्यूशन, बिना किसी कोचिंग के, चाहे वो 10वीं का बोर्ड हो, 12वीं का हो, CTET हो या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन का हो। मैंने अपने आप तैयारी करी,
गाइडेंस मिली कुछ टीचर्स से कि आप ऐसे पढ़ लीजिए, ऐसे पढ़ लीजिए, ये किताब पढ़ लीजिए। वो पढ़ा और मेरा सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू में 60 में से 58 नंबर थे मेरे केंद्रीय विद्यालय में, और मेरी नौकरी लगी परमानेंट पंजाब में, फ़िरोज़पुर में, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर। बहुत मज़ा आया। अकेले रह रहे थे। अकेले रहने का मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि एक नारी, एक लड़की, उसको बहुत सारी बंदिशें सहनी पड़ती है सुरक्षा के नाम पर, क्योंकि माँ बाप भी डरते हैं, तो वो खुद ही नहीं भरोसा कर पाते कि वो बेटी अपना ख्याल रख सकती है नहीं रख सकती। अपनी बेटी को तो समझते हैं कि वो सही है, पर लेकिन जो ये सामने लोग घूम रहे होते हैं उन पे भरोसा नहीं होता, तो हमेशा बंदिशों में रहना पड़ता है। जब मैंने वहाँ रहना शुरू किया, बहुत मज़ा आया। स्कूल में जाकर पढ़ाना, खूब पढ़ाना, मज़े से पढ़ाना और अकेले रहना, और साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना। फिर जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जब एहसास होता है कि आप चाहे कुछ कर लें, लोग आपका एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो भावनात्मक रूप से हो, चाहे वो फिनेंशियली हो, किसी भी तरीके से हो। तो फिर फ़ैसला लेना पड़ा कि कुछ बहुत बड़ा करना है। टीचर बनकर मैं शायद उतने लेवल तक नहीं पहुंच पाई हूं अभी, तो फ़ैसला लिया कि आईएएस बनना है। आईएएस बनने की तैयारी एक बहुत ही बड़ी तैयारी होती है, जिसमें आपको बहुत समय अपना देना होता है। तो वहाँ रहते रहते ये फ़ैसला लिया और तैयारी शुरू की। फिर ये था कि आप अभी अपने घर से दूर हैं, सारा काम भी खुद ही करना है, सब कुछ है। मौका मिला, दिल्ली सरकार में नौकरियां निकल आई परमानेंट। दिल्ली सरकार के विद्यालय के लिए अप्लाई किया। वहाँ 2 डिपार्टमेंट थे, दिल्ली नगर निगम के विद्यालय और दिल्ली सरकार के विद्यालय। दोनों में सिलेक्शन हो गया और दिल्ली सरकार वाले विद्यालय को मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं 3 साल वहाँ रही और यूपीएससी की तैयारी करती रही, पेपर देती रही, परंतु सफलता नहीं मिली। मैं घबरा गई। एक ऐसा बच्चा जो पूरी ज़िंदगी जो चाहा वो करता गया, पढ़ाई करी, पेपर पास हुए और फर्स्ट आया, सफलता हासिल की, पर शायद मेरी अप्रोच में और टेक्निक में कमी थी कि मैं उतना आत्मविश्वास खुद पर नहीं रख पाई, और जब भी पेपर आता, एंजाइटी की वजह से उस पेपर को मैं सही तरीके से नहीं अटेम्प्ट कर पाई और सफलता नहीं मिलती, तो मन बड़ा उदास होता, बड़ी बुरी हालत हो जाती, दिल की धड़कन बढ़ जाना, नींद ना आना, बेचैनी होना, ऐसी हालत में ज़ोर ज़ोर से रोना, इस तरह की सिचुएशन मेरे साथ होने लगी। मम्मी कहती कि तुझे क्या दिक्कत है, तेरे पास तो सरकारी नौकरी पहले से ही है, लोगों को एक नहीं मिलती, तुझे इतनी बार मिल ली, फिर क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, नहीं पेपर पास होता तो क्या हुआ, तेरे पास तो है ना, इसी लाइन में आगे बढ़ जाइयो। पर मैंने तो एक लक्ष्य रखा हुआ था कि नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है, ऐसे बात बनेगी नहीं। अपने आप से रखी हुई उम्मीदें जो हैं, उसका भार वो मुझे महसूस होता था, और उसकी वजह से ही मैं एंजॉय नहीं कर पा रही थी कुछ भी, और ना ही सफल हो पा रही थी। अब मैं हरियाणा सिविल सर्वेंट हूँ, इसके लिए मैंने फॉर्म भरा। पेपर देने जब गई प्रीलिम्स का, वही एंजाइटी, क्योंकि 3-4 पेपरों में हो चुका था, तो इस वाले पेपर में भी यमुनानगर में सेंटर था, रात थी, पापा के साथ पहुंची हुई थी, होटल में रुकी हुई थी, बड़ी बुरी हालत, बार बार वही चीज़ें याद आना कि अभी तो ये सिलेबस बाकी है, अभी तो ये बाकी है, ये बाकी है। अब ये बाकी है के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि क्या हमने कर लिया है। वही है ना कि गिलास को देख कैसे रहे हैं, खाली या भरा हुआ, वही सिचुएशन थी। कितना ही कोई समझा ले, हो ही नहीं रहा था। लास्ट में यही हुआ कि किताब उठा ही ली और पढ़ना शुरू कर दिया, और करते करते फिर नींद आ गई। फिर सुबह पेपर दे आए, पहला चरण पास हो गया। दूसरा चरण होता है मेंस का। मेंस के टाइम फिर वही टेंशन, अब क्या करें। लास्ट में फ़ैसला ये लिया कि सबसे ज़रूरी मेंटल हेल्थ, नहीं देंगे पेपर। पैकिंग हो चुकी है, पंचकुला में मेंस के एग्ज़ाम होते हैं, ट्रेन है अगले दिन सुबह की, और मैं इससे 1 दिन पहले रात को मुझे नहीं देना पेपर, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता।
पापा अपनी दुकान से आए, मम्मी ने बोला कि ये तो मना कर रही है कि नहीं जाएगी। पापा ने कहा कि क्यों नहीं जाएगी, चल चलते हैं, पिंजौर घूम के आएंगे, पहाड़ देखेंगे, रॉक गार्डन देखेंगे, मज़ा आएगा। देख मैं तेरे लिए पेन ख़रीद के लाया हूँ, इस पेन से पेपर लिखियो, तेरा पेपर ज़रूर पास होएगा। मैं ये तो कोई फिल्मी डायलॉग है। हम सोचते ना कि फिल्म में होता है ऐसे कि भाई इस पेन से साइन करियो अपना पहला ऑटोग्राफ या सिग्नेचर, या इससे लिखियो। पापा ने सच में ही ऐसे किया। उनका विश्वास देखकर हिम्मत बढ़ी, आई पिंजौर में, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, पहाड़, नदी, बड़ा मन खुश हुआ, शांत हुआ, पेपर दे दिया, रिज़ल्ट आया, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू भी हो गया और मेरा सिलेक्शन हो गया और 5वीं सरकारी नौकरी मुझे मिल गई। उसके बाद अब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। मैं सबको सिर्फ वहाँ तक की कहानी बताती हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। अब उसके बाद की कहानी, क्योंकि मैं आपके संस्थान में आई हूँ ना। सिलेक्शन हो गया, मैंने अपना जीवन साथी भी खुद ही चुन लिया और अब मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि मैं ऑफिसर बन चुकी थी। तो जब आप एक लेवल पर पहुंचते हैं जिसे समाज की नज़रों में ऊंचा समझा जाता है, तभी वो समझ पाते हैं कि आप सही फैसला ले सकते हो। उससे पहले नहीं सोचते, जबकि मैं पहले भी बहुत कुछ कर रही थी। अब माता पिता भी आराम से मान गए, रिश्तेदारों ने थोड़ी सी नानुकुर करी, उसके बाद सब संभल गए। समझ आ गया कि अब बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं और वो जब पूरा ज़िला संभाल सकते हैं तो अपनी लाइफ क्यों नहीं संभाल सकते। तो ये संदेश है कि आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तभी ये समाज जो है आपको स्वीकार करता है। आप सब अपने अपने जीवन में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। उसके बाद सर्विस स्टार्ट हो चुकी, सर्विस में काम करते हुए बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है, फैमिली भी स्टार्ट हो गई और हालात बदलते हैं। तब सही मायने में रियलाइज़ होता है कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। क्या बाकी है? संसार में तो आपको सब मिल जाएगा, मिल भी गया है, लेकिन ये जो मन है इसका क्या करें? यही तो सभी व्याधियों की जड़ है। आप सब यहाँ पर आते होंगे कितनी बार, मैं तो अभी अभी आई हूँ। आपने तो कितना सुना है और कितना ज्ञान आपने अर्जित किया है। सांसारिक जीवन में आपको बहुत ऊंचा करना है, क्योंकि तभी आप बाकियों के लिए प्रेरणा बनोगे, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओगे। आपको देखकर बहुत से लोग आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ अपने मन के लिए भी, अपनी खुद के लिए भी बहुत कुछ करना है। मैंने शुरुआत की है, समझना शुरू किया है कि आखिर क्या है ये मन, क्यों इतना विचलित हो जाता है और इसको कैसे कंट्रोल करें कि अपने दिमाग की, अपने मन की, अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रहे। तो उसमें आपकी ये जो संस्था है वो बहुत सहयोग कर रही है। और मेरा तो यही कहना है आप सभी से कि सांसारिक जीवन में उन्नति हासिल करें, साथ ही साथ अपने मन को भी और अपनी आत्मा को भी शांति से, सुखपूर्वक सभी का परमात्मा की ओर आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते रहें। धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपकी रियल लाइफ स्टोरी सुनकर सभी बहुत ही अच्छा उमंग महसूस कर रहे हैं। ऐसा ही है ना? तो ज़ोरदार तालियों से हम आपकी सफलता की भी आपको बधाई देते हैं। और इतना सुंदर अनुभव जो आपने हम सबके साथ शेयर किया, तो बहुतों को ये प्रेरणा मिल रही है। ये लाइव भी टेलीकास्ट हो रहा है, तो यहाँ जितने दिख रहे हैं उससे अधिक और इस हमारे कार्यक्रम का लाभ लेने वाले हैं, चाहे अभी देखेंगे चाहे बाद में, तो उन तक सभी तक ये मैसेज जाएगा। सार रूप में अगर मैं कहूँ तो सांसारिक उन्नति तो करे ही करे, लेकिन आपका मैसेज क्या था अभी का? कि मन पर भी ज़रूर अटेंशन दे। आप अभी राजयोगा का कोर्स कर रहे हैं, 4 दिन का कोर्स हुआ है, और आगे भी आप जैसे अपने लौकिक जीवन के सफ़र में सफलता की ऊंचाइयां पाते गए हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी आप बहुत ऊंचे आसमान को छुए, परमात्मा की बहुत लाडली संतान बनकर सिविल सर्विसेज के साथ साथ स्पिरिचुअल सर्विसेज में भी आगे बढ़े। हमारी यही शुभकामना है आपके लिए।
आपके जो जीवन साथी है युगल, जिनकी बात आप कर रहे थे, आप भी अभी यमुनानगर में CTM है, सिटी मैजिस्ट्रेट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे, वो भी सिविल सर्विसेज में हैं। तो फिर आगे कभी मौका मिलेगा तो हम दोनों को यहाँ बुलाना चाहेंगे, क्योंकि ये भी एक परिवार है ना। संस्था तो एक कारोबार इतना बड़ा हो गया है, इसलिए संस्था कहा जाता है। या यहाँ पर जो मेडिटेशन चलता है, पवित्र वातावरण है, इसलिए लोग आश्रम कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये क्या है? परमात्मा का घर। हम सभी परमात्मा के बच्चे, और इसलिए एक फैमिली है, एक परिवार है। तो इस परिवार की भावना से हम आपस में मिलते जुलते रहे, एक दूसरे के अनुभवों से एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़ते रहे। और क्या चाहिए? दुनिया में कहते कि दो महिलाएं इकट्ठा नहीं रह सकती, दो बहनें भी एक जगह ब्याह के जाए तो भी घर को अलग कर देती हैं। इतना मतलब जो आजकल महिलाओं की हालत हुई है। और आज ब्रह्मा कुमारी संस्था इस बात की साक्षी है, इस बात का सबूत है कि कितने अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग कल्चर की बहनें भी एक साथ एक छत्र के नीचे रहती हैं। अगर मैं यहाँ की अम्बाला की ही बात करूँ तो अम्बाला सब जोन में हमारे पास, हरियाणा में हम हैं तो हरियाणा की बहनें तो है ही हैं, अम्बाला की, करनाल की, ऐसे। और उसके अलावा हमारे पास गुजरात की बहनें हैं, महाराष्ट्र की बहनें हैं, यूपी की है, बिहार की है, दिल्ली की है। तो इस तरह से पंजाब के हमारे बड़े दीदी रहे शुरू से। तो मिनी भारत तो हमारा यहाँ पर भी आपको दिखता है। तो सबको एक साथ मिलकर चलने की जो प्रेरणा मिलती है वो यहाँ मिलती है, क्योंकि नारीत्व का जो असली जो संस्कार है, उन संस्कारों को यहाँ जागृत किया जाता है। जो दूसरी बातें आज जो नारी के लिए कही जा रही है वो सिर्फ एक्वायर्ड क्वालिटीज़ है। ये कहीं ना कहीं हमने अपने आप को हीन समझकर फिर अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ, उन निगेटिव क्वालिटीज़ को हमने सहारा बनाया हुआ है। और इसलिए फिर वो आज परिवारों में जो मतभेद है, लड़ाइयाँ है, वो चल रही है। लेकिन आध्यात्मिकता हमें मदद करती है हमारे असली संस्कारों को जागृत करने के लिए। और वो असली संस्कार सभी के सभी पॉजिटिव है, जो हमें एक सूत्र में बांधते हैं, एक परिवार की भावना देते हैं। चाहे लौकिक रीति से हम अलग अलग परिवारों से, अलग अलग बैकग्राउंड से ही क्यों ना हो, तो ऐसे एक परिवार में हम सभी यहाँ आए हैं। और अभी इस अम्बाला सब जोन के जो मुख्य है हमारे आदरणीय आशा दीदी जी, वो भी अपने आशीर्वचन हम सभी को देंगे। वैसे एक छोटी सी एक्टिविटी पहले कराए दीदी, सभी रेडी है? टाइम तो नहीं हो रहा ज़्यादा, क्योंकि शुरू होने में भी तो लेट शुरू हुआ है ना। तो थोड़ा सा हम 5-10 मिनट की एक्टिविटी कराएंगे और फिर दीदी जी के आशीर्वचन। आप सभी दो दो की पेयर बना लें, अपना अपना जोड़ीदार ले लें। कर लिया सभी ने? हाँ, बैठ के करें, कोई बात नहीं। किसी के साथ अगर जोड़ी नहीं है तो आगे पीछे कोई अकेले हैं उनको देख सकते हैं। सभी की हो गई जोड़ी? कोई अकेले तो नहीं रहे? चलिए, अब आपको हम 2 मिनट देते हैं। आपको क्या करना है, अगर आप एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं तो अलग से भी जोड़ी बना सकते हैं अपनी। अलग से जोड़ी बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। सबको मिल गया पार्टनर? ठीक। अब आपको क्या करना है, जिनके साथ अभी आपकी जोड़ी है उनके साथ 2 मिनट कुछ बातें करनी है। वो अपने बारे में बताए, आप अपने बारे में बताओ, ठीक है? बातें करनी है, बातें करना हम सबको आता है ना। उसके बाद मैं एक प्रश्न पूछूंगी। चलिए, 2 मिनट अब आपके। जो भी आपको आपस में अपने बारे में एक दूसरे को बताना है वो बता सकते हैं।
आधा मिनट और। ऐसा ना हो कि एक ही बोलता रहे, दोनों को बोलना है। टेन सेकेंड्स। चले, 1 मिनट एकदम सामने देखे सभी। अब आपस में बात करना बंद, सामने देखेंगे। कैसा लग रहा था बातें करते? आज तो मनपसंद काम मिल गया है ना, नहीं तो हमेशा स्टेज से बोला जाता है आपस में कोई नहीं बात करेगा, सिर्फ सामने की सुनो। आज आपको चांस मिला है ना, तो दीदी के लिए तालियां बजाओ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो बातें आपने की अपने जोड़ीदार, अपने पार्टनर के साथ, उसमें से आपको उसके बारे में कौन सी अच्छी क्वालिटी महसूस हुई वो शेयर करना है। कौन करेंगे? हाँ, आपके साथ कौन थे? हाँ जी, आप दोनों आ जाओ सामने। अच्छा, प्रश्न पता चला? क्लियर हुआ? ठीक। हमने एक दूसरे के बच्चों के बारे में पूछा और यही कहा कि हमने जहाँ भी रहना है बाबा को ही याद करना है, चाहे कहीं ले जाओ हमें, हमारे को तो हमारे साथ तो बाबा ही रहता है, बाबा के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कौन सी क्वालिटी आपको फील हुई? प्यार की। प्यार की। अच्छा, आशा बहन जी। ओम शांति। हम पूछ रहे थे कि भाई कैसा हमारी लाइफ चल रही है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये कह रहे थे बहुत अच्छा चल रहे हैं, विदेश में भी जाके आए तो वहाँ भी बाबा से जुड़े रहे, क्योंकि हमें तो जहाँ भी रहना है बाबा का साथ ऐसा मिला हुआ है कि कहीं भी रहकर हम बाबा को याद कर सकते हैं। तो ये है कि जैसे अपने ये बैलेंस बना के चल रहे हैं अपने परिवार को साथ लेके, ये कि अकेला नहीं फील हो रहा, ये अच्छा लगा। डॉक्टर मौलिका आ जाओ सामने आप भी। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेंगे? आ जाओ। अब एक तो ट्रायल हो गया ना, पता चल गया आपको क्या करना है। तो रेणु बहन जी ने आशा बहन जी में देखा परमात्मा के प्रति प्यार, निश्चय, है ना, एक शब्द में अगर कहा जाए। और आशा बहन जी ने रेणु बहन जी में क्या नोट किया कि वो कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चल रहे, परिवार को भी अच्छा निभा रहे, अच्छे से लाइफ को एंजॉय भी कर रहे, बट स्पिरिचुअल जो बेस है उसको नहीं छोड़ा है। आगे आकर बताएंगे जी राधा बहन जी और सुनीता बहन जी। आइए, शॉर्ट में बताएंगे ताकि हम थोड़ा सा और 3-4 जनों को ले सकें। हमारी आपस में यही बात हुई कि इन्होंने मेरे को बताया कि मैं 8 साल पहले कोर्स किया था, तो अब मैं डेली रूटीन में मतलब चलना चाहती हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा चलो आप भी बाबा के बच्चे बने, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो आपने इनकी दृढ़ता देखी कि अब हाँ, चलना ही है। हाँ जी। जी सुनीता जी बताइए। ओम शांति। मैंने भी बहन से यही पूछा आप कब से ज्ञान में आए हो, तो बहन ने बताया 13 साल हो गए। तो आपस में बस यही बात कर रहे थे। अच्छा, तो आपको क्या लगा इनके अंदर कौन सी अच्छी क्वालिटी है? इनको तो आपने मंच पर भी सुना है। हाँ जी, अच्छा लगा। अच्छा, ठीक है। और कोई बताना चाहेंगे? हाँ, प्रीति बहन और सुमन बहन आ जाओ। ओम शांति। अच्छा लगता है जब हम आपस में बैठकर बात करते हैं। तो मुझे सुमन लता के अंदर जो क्वालिटी देखने को मिली वो हाँ जी का पाठ जो इनको कहा गया वो उन्होंने किया, तो ये हमारी आपस में बात हो रही थी। हाँ जी का पाठ कहे, आज्ञाकारिता का गुण। ठीक है। ओम शांति। दीदी को तो आप सब जानते ही हैं, वैसे तो सब दीदियाँ बहुत बहुत अच्छी हैं, सब में सारे ही गुण हैं, पर क्योंकि यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसमें पेयर बनाया गया है तो मुझे अभी दीदी के बारे में बताना है। तो प्रीति दीदी काफ़ी फ्रेंडली नेचर के हैं, तो जो भी अभी हमारी बात हुई थी तो उसमें उन्होंने कहाँ से क्या देखा तो वो मुझे भी नहीं मालूम था, अचानक ही कहते आप में ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने पूछा कैसे नोटिस किया, कहते स्टेटस से, तो व्हाट्सएप स्टेटस से।
तो काफ़ी अच्छे फ्रेंडली नेचर है दीदी की। थैंक यू। ओम शांति। और कोई इधर से कोई नहीं आए? इधर वाला पढ़ा हल्का ओम नहीं रहना शांति। चाहिए ना। ये अच्छा। छोटे से बच्चे में फ्रेंडशिप करने की बहुत बढ़िया क्वालिटी है। कुछ ही सेकंड्स में इन्होंने हमें अपना फ्रेंड बना लिया। स्माइलिंग नेचर। काशवी, आपने क्या देखा? ये बहुत अच्छे और थोड़ा सा देख लो। सोफ़ा शायद थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है। हाँ ठीक, दूसरी सीट पर बिठा दो। ये ले लो। ये ना 18/2/26 का मैन्युफैक्चरिंग है। 26 है ये, अभी परसों मंगाई है मैंने। क्या बोलना है? बोलना तो अभी तो उन्होंने सुना भी नहीं। आपका भी कंप्लीट है। ठीक है अब। ठीक है। अच्छा, और कोई आना चाहेंगे? हम कंटिन्यू करते हैं। ये नारी शक्ति की एक और मिसाल देख लो। जी, भावना बहन और तृप्ता बहन जी आ रहे हैं। माइक सुमन बहन, माइक का देख लो। ओम शांति। जैसे अभी दीदी से मेरी बात हुई है, फर्स्ट टाइम मिली मैं इनसे और हमने बात की तो मुझे एक अच्छा लगा कि है तो ये काफ़ी टाइम से इसमें ज्ञान में, और जब इन्होंने सुना ब्रह्मकुमारी इसके बारे में, एक जिज्ञासु के मतलब कि रूप में आए और ज्वाइन किया, अब आते हैं यहाँ पर, तो मतलब कि एक फ्रेंडशिप टाइप से, मतलब कि एक पर्सन से फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। ओम शांति। अपनापन महसूस हुआ जी। ओम शांति। मेरा नाम तृप्ता है। इनसे मुझे बात करके ऐसा लगा कि जैसे ये बोल रहे थे कि मैं पहले भी आती थी और 2 साल से ये चल रहे हैं बट कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही थी, तो अब इन्होंने ये डिसाइड किया है कि मैं रेगुलर आऊँगी। तो ये जो एक क्यूरियोसिटी है यहाँ पे आने की, जो खिंचाव है यहाँ पे आने का, जो इनको अच्छा लगता है, तो उसके लिए तो अच्छा लगा मुझे और मैंने भी इनको अपने बारे में बताया। वैसे मैं ज्ञान में तो 2014 से चल रही हूँ, पर बीच बीच में डिसकंटिन्यू होता रहता था, मगर ये ज्ञान का बीज है मुझे परवाणु में जब मैं थी 97 में ही डला था। तब कोई भाई था, उसने मुझे वो श्री कृष्ण जल्दी आ रहे हैं वो एक बुक दिखाई थी मुझे। वो बुक मेरे पास आज भी पड़ी है 97 की। इतने साल हो गए हैं, मेरे ख्याल में 35-40 साल तो हो गए हैं। अभी भी मैं उस बुक को देखती हूँ तो एक मुझे एहसास होता है कि मुझे यहाँ पे पहुँचना था, मगर बीज वो बहुत पहले ही डल चुका था। तो इनसे मेरे को ये लगा कि भावना बहन में क्या क्वालिटी देखी आपने? इसमें तो दृढ़ता की देखी, इनमें ये लगा कि ये आना चाहते हैं और आ रहे हैं, एक लगन है जो वो लगी हुई है। बहुत अच्छा। ओम शांति। और कोई लास्ट कोई कौन पैर आना चाहेंगे? लास्ट जोड़ी जी, आ जाओ। ओम शांति। बहन जी को मैंने हमेशा यहाँ पे आते हुए देखा है, बड़े टाइम से देख रही हूँ, लेकिन कभी बातचीत नहीं हुई। ओम शांति होती थी और चले गए। अभी हम मतलब 1 मिनट ही बात की होगी हमने, तो इनके अंदर इतनी सहजता है, हंसमुख है, अंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ वो घर परिवार के बारे में बातें की और मुझे 3 चीज़ें इनके अंदर दिखाई दी। मतलब बाल सुलभ व्यवहार, एकदम से ऐसे जैसे छोटा बच्चा होता है, इनोसेंट सा। हंसमुख भी है और अंडरस्टैंडिंग भी है। ओम संतोष बहन जी, आपने क्या देखा? ओम शांति। मैंने इनके अंदर देखा, इन्होंने बोला कि मेरे को चैलेंज ज़्यादा पसंद है,
जैसे बाबा बोलते हैं ना, तूफान तो आने हमारी ज़िंदगी में तो तूफान आते हैं, इसलिए ये भी बहुत हंसमुख भी लगे मेरे को। बहुत प्यार हिम्मत से, वाली आत्मा है। बहुत प्यार से बोले, बहुत प्यार से मेरे से बातें की जी। ओम शांति। बस चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी शेयर किया और जिन्होंने नहीं भी सामने आकर शेयर किया, लेकिन वो वैसे जानते हैं ना। अच्छा, ओम शांति। आज मैंने और मेरे बेटे ने बातें की आपस में। घर में तो टाइम ही नहीं मिलता, कभी गेम्स, मोबाइल, टीवी। आज टाइम मिला दीदी जी की कृपा से 2 मिनट। तो मेरा बेटा मुझे मतलब बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्पफुल हो गया। चांस नहीं मिला बताने का, आज बता देती हूँ, खुश हो जाएगा। जैसे मैं खाना बनाती हूँ तो ये सर्विंग करवाता है मेरे साथ आजकल। पापा को चपाती देता है, अपने बाबा को देता है, दादी को देता है, सबको दौड़ दौड़ के खाना खिलाता है। तो कहीं ना कहीं इसका एक रिलेशन, एक बॉन्ड उनके साथ होता है। अदरवाइज़ आपस में फैमिली भी बातचीत कर नहीं पाती है आजकल, अपने अपने रूम्स में बिज़ी रहती है ना। अभी बताएगा इसको मुझ में क्या अच्छा लगा। मम्मा मेरा हमेशा ख्याल रखती है और ना वो मेरे को ज़्यादा दूर नहीं जाने देते ताकि मैं घूम ना जाऊँ, और वो मेरे को हमेशा अच्छी बातें सिखाती है। बहुत अच्छा। तो ये पूरी एक्टिविटी से हमें क्या सीखने को मिला है? क्या सीखने को मिला? देखो, बातें हम हमेशा करते हैं, है ना। जब से बोलना सीखा है बोले जा रहे, लेकिन आज हमने कुछ बातें करके एक दूसरे की पॉजिटिविटी देखी। और आज के हमारी लाइफ में, चाहे हम अपनी फैमिली में रहते हैं, सोसाइटी में जिनके पास भी आते जाते हैं, बातें तो हम वहाँ भी करते हैं, लेकिन क्या उन बातों का निचोड़ हम पॉजिटिविटी के रूप में घर में लेकर आते हैं? अगर अभी तक नहीं आते तो आज से पाठ यहाँ से पढ़ के जाए कि बातें, हमने आपको कोई टॉपिक नहीं दिया था बातें करने के लिए, या दिया था? बातें तो रैंडमली की थी ना आपने, लेकिन जब कहा गया कि उसमें से कुछ पॉजिटिव आप निकाल कर बताओ अगले पर्सन के लिए, तो आप निकाल पाए ना। भले जिन्होंने नहीं भी सुनाया उनको भी अगर मैं अभी सामने बुलाऊं या आप चिंतन करो तो आपको आएगी ना पॉजिटिव क्वालिटी निकालना। जस्ट सामने वाले को खुश करने के लिए नहीं, ये जेन्युइन थी। जिन्होंने भी जो बताया ना, ये रियली में उन्होंने वो नोटिस की। तो क्या रोज़ ऐसा नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। बातें रोज़ करते, रोज़ अलग अलग लोगों से मिलते हैं, कुछ जाने पहचाने रोज़ के हमारे सगे संबंधी वही चेहरे होते हैं, और कुछ अनजान चेहरों से भी मुलाकात होती है। कितना ही अच्छा हो, आज इस महिला दिवस पर अगर एक सशक्त महिला बनाने की हम बात कर रहे हैं, अपने आप को और अच्छा एम्पावर करने की बात कर रहे हैं, तो इस एक छोटे से पाठ से आज हम ये शुरू करें कि हमें अपने आप को कहीं भी जाना है, वहाँ से पॉजिटिविटी उठा कर लाना है। ठीक है? ठीक है। और ये फ्री की पॉजिटिविटी है। मार्केट में जाकर अच्छी चीज़ खरीद के लाएंगे, उसके लिए तो पैसा खर्च करना पड़ता है। यहाँ तो हर एक के अनुभवों से, हर एक की बातों से, हर एक के बिहेवियर से, मतलब पूरा खुला स्कूल है हमारे लिए। जितना चाहे हम अच्छाई सीखना चाहे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो कौन कौन ये प्रॉमिस करते हैं आज? पक्का? यहाँ तो ऑलरेडी बहुत अच्छे वाले स्पिरिचुअल माइंडेड और एक अच्छे माहौल में हम बैठे हैं, तो यहाँ पर वो करना आसान था। लेकिन यहाँ संकल्प लेकर जाएंगे तो आप यकीन मानिए हमारे उस संकल्प में, हमारी उस हिम्मत को हज़ारों गुना मदद परमात्मा की भी मिलेगी। और जहाँ मेरा शुद्ध संकल्प है, जहाँ परमात्मा का साथ है, वहाँ क्या होगा? सफलता निश्चित है। तो आप सभी को सफल होने की बहुत सारी शुभकामनाएं, दुआएं। और अभी हम आगे बढ़ते हैं आदरणीय आशा दीदी जी के आशीर्वचन। आज के दिवस की विशेष शुभ प्रेरणाएं दीदी जी से हम सुनेंगे। ओम शांति। सब प्यार से बोलो ओम शांति। शक्तिशाली स्थिति से बोलो ओम शांति। आज तो ज़्यादा शक्ति आ जानी चाहिए, क्योंकि नारी शक्ति का विशेष दिवस है। सर्वप्रथम आप सब बहनों को मैं नमन करती हूँ।
अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आप सब कैसे घर गृहस्थ में रहते हुए, अपने परिवारों की पालना करते हुए, अपने स्वभाव संस्कारों को पॉजिटिव बना करके, अपने गृहस्थ को खुशहाल बनाकर अपने जीवन को चला रहे हैं। और भी जो नई बहनें आई हैं वो भी यहाँ से ये दृढ़ संकल्प लेके जाएं कि हमने पॉजिटिव रीति से ही बातचीत करनी है। क्योंकि आप देखिए देवियों की कितनी पूजा होती है। कुंवारी दिखाई हैं देवियाँ, सरस्वती माता, दुर्गा माता, भवानी, कितनी माताएं, कितनी शक्तियाँ दिखाई हैं, देवी के रूप में दिखाई है। परंतु उनकी कितना गायन और पूजन होता है। आज नाम के साथ तो देवी शब्द लगता है, जैसे संतोष देवी, प्रेम देवी, महादेवी। देवी शब्द एक हमको देवता स्वरूप की स्मृति दिलाता है कि हमारे अंदर देवताओं वाले लक्षण थे। भगवान ने जब हमको सृष्टि पर भेजा तो नर नारायण नारी लक्ष्मी थी, देवी देवता थे, दिव्यता थी, पवित्रता थी, श्रेष्ठता थी। परंतु धीरे धीरे वहाँ नारी प्रथम थी। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा गया, श्री राधे श्री कृष्ण कहा गया। परंतु धीरे धीरे द्वापर से आकर के जब पुरुष प्रधान हुआ और विकारों की प्रवेशता हुई, उन विकारों के अधीन होते होते नारी अबला बन गई। अबला को सबला बनाने के लिए फिर से परमात्मा धरा पर आए हैं। अब देखिए सरस्वती को हंस वाहनी दिखाया है, उसका हंस के ऊपर सवारी दिखाई गई है। हंस माना, कहते हैं हंस मोती चुगता था, पत्थर छोड़ देता था। हंस दूध को अलग कर देता, पानी को अलग कर देता। अब ये शक्तियाँ हम अपने जीवन में लाएं, किसी समय थी, अब फिर से जागृत करें ताकि हमारा जीवन हम पॉजिटिव लेवें, व्यर्थ के पत्थर छोड़ देवें, मोती चुन लेवें, अपने अनुसार दूध ले लेवें, पानी छोड़ देवें। माना हमको दिव्यता, हर एक की विशेषता को देखना है, हर एक के गुण को देखना है। आज यहाँ आए हैं, समय तो बहुत हो गया है, परंतु यहाँ से ये संकल्प करके जाओ कि हमने एक दो की विशेषताओं को देखना है। फलानी ऐसी है, वो ये करती है, वो ऐसे करती है, ये शब्द हमने नहीं बोलने। वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जब बहुत अच्छी के आप वाइब्रेशन उनको देंगे तो वो बहुत अच्छी बन जाएगी, वो शक्तिशाली बनेगी। भगवान भी कहता है, हे नारी, हे नारी तू शक्ति बन, तू देवी बन, तू दुर्गा बन, तू सरस्वती बन। थी, हम थे ऐसे, परंतु हमारे वो गुण छिप गए तो साधारण नारियां बन गई। अब अपनी शक्ति को पहचानो और आज ये संकल्प करके जाओ कि हमने एक दो की विशेषता देखनी है, विशेषता वर्णन करनी है। और विशेषता वर्णन करते 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 आप खुद भी विशेष बन जाएंगे और जिनकी विशेषता देख रहे हैं वो भी विशेष बन जाएंगे। घर में देखो, आप बच्चे को कोई बात समझाना चाहें, डांट के समझाना चाहें, बच्चा कभी नहीं मानेगा, क्योंकि ढीठ बन जाएगा, कहेगा आप तो कहते ही रहते हो। वही बात आप उसको प्यार से, प्रेम से, दुलार से आप उसको समझाएंगे, वो जरूर करेगा। इसलिए परमात्मा भी हमारे अंदर ये उम्मीद रखता है कि बच्चे विशेषताएं देखेंगे, विशेषताएं वर्णन करेंगे तो विशेष बन जाएंगे। हमने विशेष, जैसे कि हमारी पूजा बहन जी ने बताया, पहले ही संकल्प रखा कि मैंने विशेष बनना है, मैंने कुछ महान बनना है, ऐसा दृढ़ संकल्प रखा और रख करके दिखाया।
संकल्पों में दृढ़ता है तो विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसा दृढ़ संकल्प रख करके ऐसी शुभ भावना शुभकामना है आप सबकी हमारी, ताकि शुभ भावना शुभकामनाओं से आप दुआओं के पात्र बनते जाएं, दुआएं देते रहो, दुआएं लेते रहो, ऐसी शुभ भावना है। ओम शांति। दीदी जी का। और अभी हम थोड़ा सा लास्ट में सभी डांस भी करने के लिए रेडी है ना। हाँ, हम पूजा जी को छुट्टी देते हैं क्योंकि इनके जो साथ लाए हैं ड्राइवर वो उनको आगे जाना है कुरुक्षेत्र। तो मैं बहनों से निवेदन करती हूँ ईश्वरीय सौगात और प्रसाद दीदी जी के हाथों से दिलाए। आप पहले सौगात दिलाए दीदी के हाथों से। सुमन में हाँ हाँ बिल्कुल। काशवी आ जाओ ऊपर, ये आपका गिफ्ट। हाँ अच्छा डांस किया तो आ जाओ। बहुत अच्छा ये मैग्नेट है। मैं कैरी बैग दे देती हूँ। हाँ हाँ फूल दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी का। एक बार ज़ोरदार तालियों से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और अभी हमारी प्रीति बहन जी और सुमन बहन जी ऊपर स्टेज पर आ रहे हैं। रेडी है सभी सेलिब्रेट करने के लिए?